चलिए आज हम लोग जो है इंग्लिश का टॉपिक हमारा नरेशन, थोड़ा नरेशन पढ़ा दें उसमें से। नहीं, अभी आज दूसरे भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसको बाद मैच चालू करेंगे। तो नरेशन हम लोग बात करेंगे। नरेशन पढ़ने से पहले थोड़ा सा कुछ रिवीजन होना चाहिए। रिवीजन ये होने की आपको टेंस का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। टेंस का ज्ञान होना चाहिए तब नरेशन समझ में आएगा। जैसे वॉइस हमने पढ़ाया था, तो वॉइस में भी हमने बताया था कि आपको किसका ज्ञान होना चाहिए, टेंस का ज्ञान होना चाहिए। अब हम कह रहे हैं जो ये नरेशन के लिए भी टेंस का ज्ञान होना चाहिए। जैसे टेंस में हम थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर देते हैं कि टेंस में बेसिकली हमें क्या क्या पहचान होना चाहिए। देखिए बेटा, एक तो कोई भी चीज प्रेजेंट में कैसे हो सकता है, या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किसी में हो, या वर्ब का फाइव फॉर्म हो, या डू हो, या डज हो, या इज हो, या एम हो, या आर हो, या हैज हो, या हैव हो, या फिर हैज और हैव के साथ बीन हो। ये सारे नमूना जो आपको मैं दिखा रहा हूं, ये आपको प्रेजेंट इंडिकेट करेंगे कि प्रेजेंट टेंस का चीजें हैं। चलिए, ठीक है। अब देखिए, पास्ट की क्या पहचान होती है आपका। देख भैया, पास्ट में हम उसी चीज को कहेंगे, जैसे या तो आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म हो, या डिड कहीं लिखा हो, डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, या फिर वाज हो, या फिर वर हो, या फिर हैड हो, या फिर हैड के साथ बीन लगा हो। ये सारे हमें जो है पास्ट को इंडिकेट करेंगे। और फ्यूचर का हमें पहचान कौन कराएगा, तो हमें फ्यूचर का ज्ञान हमें कराएगा या तो विल लगा हो, या सेल लगा हो, विल और सेल के साथ बी लगा हो, या फिर विल और सेल के साथ हैव लगा हो। ये सारे जो हैं, ये हमें फ्यूचर का ज्ञान कराते हैं कि फ्यूचर टेंस का है। तो ये बेसिकली आपको ये जानकारी होनी चाहिए कम से कम, कि तब जाकर आप जो है, चाहे आप कोई भी चीजें हों, आप उसका तभी हम लाभ उठा सकते हैं। अब जैसे कि आपको जो चर्चा हम करने वाले हैं, वो चर्चा में आपके सामने एक चीज और आएगा। ये तो आप लोगों का इतना तो आपको पहले से पता होना चाहिए। नहीं पता है तो कम से कम इतनी ये सब चीजों को देख करके समझ लेना, कौन प्रेजेंट है, कौन पास्ट है, कौन फ्यूचर है, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं नरेशन। नरेशन बहुत इजी होता है, बहुत टफ नहीं है, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए, जानकारी के लिए बहुत ज्यादा अभी आपको मेहनत भी है। इसको हटा देते हैं, अच्छा इसको इसको हटा दें। देखिए, बहुत ही शॉर्ट तरीके से आज हम पढ़ने वाले हैं नरेशन। नरेशन को बस समझ लेंगे तो मान लीजिए बन ही जाएगा। नरेशन दो प्रकार का होता है। एक होता है डायरेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या होता है कि जो कहने वाला होता है, जो बोलने वाला होता है, ठीक है ना, जो कहने वाला होता है, जो बोलने वाला होता है, ठीक है, वो आप नॉर्मली जैसे वही पास होता है। यानी जो अगर मेरे को कुछ कहना है तो मैं आपसे ही कहूंगा, वो डायरेक्ट कहलाता है, वो डायरेक्ट कहलाएगा। लेकिन अभी मैं मान लीजिए मैं तुम्हें दूसरी तरीके से बात करता हूँ, ठीक है, किसी की बात को दूसरे मैं तुमको बताने जा रहा हूँ, या किसी किसी अन्य व्यक्ति की बात मैं तुमको बताने जा रहा हूँ, वो आपका कहलाएगा इनडायरेक्ट, ठीक है। तो देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं तुम्हें मारूंगा, लेकिन अब जाके तीसरी व्यक्ति से आप बताओगे कि उसने मेरे से कह रहा था कि वो मुझे मारेगा। तो देखिए, ये सारी चीजें, यानी जब आप किसी व्यक्ति से डायरेक्टली बात करते हैं तो वो डायरेक्ट नरेशन में आता है। और डायरेक्ट नरेशन की पहचान क्या होती है, ये रहती है, ये ऐसा करके लिखा रहेगा, जैसे राम सेज, है ना, आई किल यू,
तो ये जो है डबल कॉमा से बंद रहता है और एक जो है सिंपली इस कॉमा से बाहर रहता है। लेकिन इस तरह के डायरेक्ट डायरेक्ट नरेशन की पहचान है ये। लेकिन इनडायरेक्ट नरेशन की क्या पहचान होती है? इनडायरेक्ट नरेशन की पहचान होती है राम सेज दैट आई 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 चला जाएगा ही किल यू। अब आपको बताइए क्या बदल गया कि राम कहता था कि वह मुझे मारेगा, वह मुझे तुम्हें मारेगा। तो तुम मारे यू किससे बदल जाएगा भैया? यू सेकंड पर्सन है तो यू आपके लिए भी रहेगा और यू आपके लिए। तो वहां पे अपन बात अलग अलग मैटर से करेंगे तो ये स्थितियां हो जाएगी। अब ये नहीं पता ना वो किससे बोल रहा है, इसलिए यहाँ यू का यू ही रहेगा। समझे कि नहीं समझे? तो अब ये बताइए इनडायरेक्ट नरेशन की क्या पहचान है कि दैट लगा रहेगा और कॉमा जो है हट जाएगा। सब्जेक्ट चेंज हो सकते हैं, वो बताएंगे कैसे चेंज होते हैं, अभी उसको सब समझाएंगे। और डायरेक्ट नरेशन की क्या पहचान होती है कि सर आप डायरेक्ट नरेशन की ये पहचान होती है कि ये कॉमा के अंदर होते हैं और एक जो है कॉम बाहर होते हैं, दैट नहीं लगा रहता है। ठीक है। अच्छा, दैट कंजंक्शन ऑलवेज ज्यादातर में लगते हैं, कुछ चीजों में होते हैं जिसको हम आप बताएंगे, बाकी कर ज्यादातर जो है दैट ही लगाया जाता है। ठीक है। तो अब इसको कैसे समझेंगे, क्या है, कैसा इसको क्या प्रोसेस होती है, ये सारे बातों को हम अभी चर्चा करेंगे। क्लियर है कि नहीं है बताइए? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया कि नहीं आया ये बताइए। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? कुछ कुछ देखिए, अब हम बेसिक चीजें समझा रहे हैं। देखिए नरेशन को पढ़ने से पहले आपको क्या ज्ञान होना चाहिए? पहले तो आप ये देखिए कि फर्स्ट पर्सन कौन कौन है। फर्स्ट पर्सन जो बोलते रहते हैं जैसे आई और वी, ये हमेशा फर्स्ट पर्सन होते हैं। सेकंड पर्सन कौन होता है भैया? सेकंड पर्सन अगर आपको कहे जाए सेकंड पर्सन कौन है, तो सेकंड पर्सन होते हैं जो यू केवल यू होता है। और थर्ड पर्सन कोई पूछेगा कि भैया थर्ड पर्सन कौन होते हैं, तो जिसके बारे में बात किया जाता है वो ही भी हो सकता है, वो दे भी हो सकता है, ही भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, इट भी हो सकता है और नेम भी हो सकता है। ये सारे जो भी हैं ये थर्ड पर्सन में होंगे। तो ये तो पहली बात ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात ये पता होना चाहिए यस ओ एन सन, इसका ट्रिक है ये इस तरह का 1 2 3। अब ये ट्रिक क्या काम करेगा सुनिए। यस ओ सन फर्स्ट पर्सन, इसका मतलब ये होता है कि हम कुछ समय के लिए इसको मान लेते हैं गुरु, ट्रिक हमारा क्या कह रहा है, और इसको मान लेते हैं शिष्य। इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग, इसको रिपोर्टेड, इसको रिपोर्टिंग स्पीच, इसको रिपोर्टेड स्पीच। तो देखिए अब आप समझिए मेरी बात, ये गुरु है ये शिष्य है। ऊपर वाले को समझिए। देखिए अगर मान लीजिए सब्जेक्ट जो है, अगर मान लीजिए आपका जो इधर वाला सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन होगा, इधर वाला सब्जेक्ट अगर किस पर्सन का होगा? फर्स्ट पर्सन, तो इस गुरु के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। जैसे इसमें देखिए मैंने यहां पे लिखा था राम सेज दैट, आई बदल गया था किससे? ही किल, किल सी यू हो जाएगा। अच्छा यस क्यों लग गया इसमें? यस इसलिए लग गया क्योंकि प्रेजेंट इंडिफरेंट है, ही सीट नेम के साथ यस या यस लगता है, लेकिन है तो प्रेजेंट में। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये सब्जेक्ट कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके साथ चेंज होगा? राम। तो राम तो यहाँ आएगा नहीं, तो राम के लिए सब्जेक्ट आएगा, तो राम का सब्जेक्ट क्या यूज होगा? प्रोनाउन क्या यूज होगा? ही, इसलिए मैं ही लिख दिया। दूसरी बात मैं बोलूंगा कि अगर इसके जगह में सेकंड पर्सन आए, सेकंड पर्सन मतलब यू आए, बाय चांस मान लीजिए इसमें हम यू कर दिए, या फिर राम सेज यू गो विथ मी। अब इसमें अब यहां पे देखो सब्जेक्ट कौन हो गया? यू हो गया। यू कौन सा पर्सन कहलाया?
सेकंड, तो अगर सेकंड पर्सन हो जाता है, अगर हमारा शिष्य जो है सेकंड पर्सन होता तो गुरु के ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। तो इसमें गुरु का ऑब्जेक्ट तो दिया ही नहीं है, क्योंकि सेज तक ही बोला, फिर कॉमा लग गया है। सेज के बाद टू मी होता, कुछ होता, तब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं रहता है तो फिर यू का यू ही रहेगा। इसमें सब्जेक्ट में यू है तो यू ही रहेगा, जो रहेगा वो ही आ जाएगा जब सब्जेक्ट पता ना हो। जैसे अगर ऐसा लिखा होता, राम सेज टू मी यू गो विथ मी। अब यहां पे देखो, अब ये बताओ बेटा, यहां पे सब्जेक्ट क्या है? यू। अब यू किसके हिसाब से चेंज होगा? गुरु के ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो गुरु के ऑब्जेक्ट यहाँ पे मी है, तो मी यहां ना आएगा। मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा? आई। आई का ना मी होता है। आप ये तो जानते हैं ना कि आई का सब्जेक्टिव केस आई होता है, ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। तो यहाँ पे आई आ जाएगा। अच्छा, क्यों आ रहा है आई? क्योंकि बोला गया कि अगर सेकंड पर्सन सब्जेक्ट होगा तो गुरु के ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। ठीक है। अच्छा, तीसरी बात यह है कि अगर यू के जगह पे, यहां पे देखिए, अगर यू के जगह पे थर्ड पर्सन आए तो थर्ड पर्सन में कौन कौन होंगे? दे, ही, सी, इट, नेम। किसी का नाम भी हो सकता है, कोई इट हो सकता है, कोई सी हो सकता है, कोई ही हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो उसमें नो चेंज होता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। उसमें ही है तो ही आ जाएगा, सी है तो सी आ जाएगा, नेम है तो नेम ही आ जाएगा। अब इसको मैं चेंज करके बताता हूं। जैसे इसको पहले देखते हैं, राम। और एक चीज और समझाना पड़ेगा, मैं भी बता दे रहा हूं। यहाँ पे सेज देखो, जब तक सेज बस लिखा रहेगा तो सेज का सेज ही आता है। लेकिन सेज के साथ अगर टू लग जाता है तो भी उस सेज टू बदल जाता है। इससे देखिए, अगर से है, से टू है तो टेल बदल जाएगा। और अगर सेज टू है तो टेल्स बदल जाएगा। अगर से टू है तो टेल बदल जाएगा, सेज टू है तो टेल्स बदल जाएगा। ठीक है। अगर और अगर सैड मिलेगा, सैड पास्ट कहलाता है, तो टोल्ड बदल जाएगा। सैड टू, सॉरी, सैड टू मिलेगा तो कैसे बदल जाएगा? टोल्ड। ये चीजें अभी लिख लो, काम आ जाएगा। तो बताइए आपको मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? सेज टू है तो किस में बदल जाएगा बेटा? टेल्स में, क्योंकि यस लगा है। देखो ना भैया, सेज टू किस में बदलता है? टेल्स। तो यहाँ मैं क्या लगा दूंगा? टेल्स। और टू हट जाएगा। अब देखो, अब ये हट जाएंगे, अब ये ना आएंगे, और यहाँ मी लग जाएगा। अब मैं यहाँ क्यों हटा के क्या लगा दूंगा? दैट। क्या लगा दूंगा बेटा? तो दैट कंजंक्शन लगवा करेगा। अब यू किससे चेंज हो जाएगा? बोलो ना। उसके ऑब्जेक्ट से। किसके ऑब्जेक्ट से? गुरु के ऑब्जेक्ट से। तो गुरु का ऑब्जेक्ट इस बार क्या है? मी। तो मी यहाँ आके क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। और आई के साथ क्या हो जाएगा? गो विथ। अच्छा, ये बताओ, ये सब्जेक्टिव की ये फर्स्ट पर्सन है कि थर्ड पर्सन है? मी क्या है? फर्स्ट पर्सन की थर्ड पर्सन की सेकंड पर्सन? मी कौन सा पर्सन कहलाता है? हैं? फर्स्ट पर्सन ना कहलाएगा, आई का ना मी होता है। तो फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होगा? ये भी चेंज होगा। किसके साथ? गुरु के सब्जेक्ट से। तो सब्जेक्ट का क्या होता है? प्रोनाउन। राम का क्या होगा? ही। तो ही का भैया ऑब्जेक्ट में, तो वो भी ऑब्जेक्ट में आएगा। तो ही का क्या हो जाएगा? ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम। क्या होता है? हिम। तो ये इतना सारा चेंजिंग ध्यान रखना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि थर्ड पर्सन अगर यहां होता ही, तो ही का ही आ जाता, सी है तो सी आ जाता, इसमें कोई चेंज नहीं होता, केवल ये टेल्स लग जाता, ये सब हो जाता। अभी हम आपको समझाएंगे, अभी केवल एक नमूना बता रहे हैं। देखिए, कोशिश करते हैं अभी वहां तक पहुंचाने का। हो सकता है आपको थोड़ा सा कम समझ में आएगा, लेकिन कुछ देर से समझ में जरूर आ जाएगा। ये नरेशन बेसिकली किसी टेंस से अकॉर्डिंग नहीं, हम एक नॉर्मल चीजों से मिलकर बनते हैं। जैसे अभी हम जो भी यहाँ पे बात करेंगे उसमें टेंस चेंज की बात नहीं करते, सारी बातें प्रेजेंट में बात करेंगे और फ्यूचर में बात करेंगे। एक नियम होता है, ये तो समझ में आ गया है। अच्छा, ये सारी चीज लिख लियो आप। अच्छा, ये बताओ, आई का क्या हो जाता है?
ऑब्जेक्टिव केस मी, बी का क्या हो जाता है बेटा आस, यू का क्या हो जाता है बेटा यू, दे का क्या हो जाता है बेटा बताओ देम, सी का क्या हो जाता है ही का हेम, सी का हार, लड़की है ना, इट का इट ही रहता है, और नेम में जो नेम रहेगा वही रहता है, या नेम में जो रहेगा, जैसे सीता है, सुनो सीता है तो हर लग जाएगा, राम है तो हिम लग जाएगा, वो डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट का है, नाम किसका है, लड़की का है क्या लड़का का है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, तो ये भी थोड़ा सा आप लोग इसी को लिख लीजिए और इसको लिख लीजिए। तो आपको केवल एक नमूना दिखाया गया है, एक छोटा सा बेसिक चीजें समझाने की कोशिश किया गया है, और इसके बाद हम थोड़ा सा समझाने की और कोशिश करेंगे, वहां तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, रफ कर दें क्या इसको हम, इधर वाले को, इधर को कर दे रहे हैं, इसको भी थोड़ा कर दे रहे हैं, ये भी लिख डालें आप, ये भी कर दे रहे हैं, इसको भी रफ कर दें क्या। एक बात और सुन लीजिए, जिसका एग्जाम, जैसे तुम्हारा कब तक कब है एग्जाम, 29 को, तो क्या सोची हैं केवल 29 तक ही पढ़ना है अपने को। अगर आप कोचिंग ज्वाइन किए हैं, आप सब लोग सुन लीजिए, पेपर दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। देखिए, अगर तैयारी कम रहेगी, कहीं कोई भी एग्जाम लाइफ में कभी भी देंगे तो नहीं होंगे पास, ये सीधा सीधा बात है, ये बिल्कुल कोई वो नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ आपको ऐसा बोल दिया, नहीं, तैयारी ऐसे करके रखिए, पेपर दीजिए। अभी और देखिए, अभी पुलिस के 2-4 हजार वैकेंसी जो कांस्टेबल का भर्ती है, वो अलग मैटर है। अभी जो है वो वाला 7500 वाला जो कांस्टेबल की भर्ती याद करिए, 50-50% जो लिया है वो अलग है, वो आने वाला है। तो मेरा कहने का मतलब, अभी मामा जी हैं जब तक, तब तक वैकेंसी आएगी, एक दो ठो और आएगी, तो एक ठो तो कम से कम अभी आएगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोग बिल्कुल तरह से अच्छी तरह से तैयारी करो, और तैयारी आप 3 बच्चे 4 बच्चे 10 बच्चे जो भी है ना, हमारे यहाँ एक चीज और है, आप लोग अपने दोस्तों को एक चीज और बता दीजिए कि सर ऑनलाइन क्लास भी उसमें उपस्थित प्रेजेंट है, कभी कभार जरूरत पड़े तो वो लोग ऑनलाइन से भी जुड़ सकते हैं। यहाँ के लोग अभी क्या जानते नहीं अच्छे से। दूसरी बात यह है कि यहाँ के लोग क्या ना, तैयारी भी नहीं करना चाहते हैं, पढ़ने का माहौल नहीं बनाते हैं, चाहे कोई हो। ठीक है, और कुछ लोग आते भी हैं तो उनको बहुत बोझ लगता है ना, तो जानते तो हो। तो ऐसे में समझ सकते हो कि प्रभु के ही भरोसे है, निकल जाए तो बड़ी मुश्किल है, हमें पढ़ने वाले लोग ही नहीं मिल पाते हैं कि अच्छे पढ़ने वाले लोग मिल जाए हमें। ठीक है, वो जोश वाले जुनून वाले बच्चे नहीं मिलते जिसके हमें जरूरत है। ठीक है, और इसलिए अच्छे से पढ़ाई करेंगे। देख रहे हो हम कैसे कि नरेशन बता रहे हैं, हमारे माइंड में कैसे फीड है, सेम टू सेम आपकी माइंड में फीड होना चाहिए, है ना। चले आगे, सबसे पहले अपन देखते हैं ये प्रेजेंट है। अगर गुरु, अब गुरु जाने का किसको कहते हैं, इधर वाले को गुरु कहते हैं, इधर वाले को शिष्य कहते हैं। तो एक नियम लिख लो, पहला नियम कह रहा है कि यदि गुरु जो है प्रेजेंट एवं फ्यूचर टेंस में हो, तो यदि गुरु प्रेजेंट एवं फ्यूचर टेंस में हो, ठीक है, फ्यूचर टेंस में हो, तो शिष्य के टेंस में कोई चेंज नहीं होता, शिष्य के टेंस में चेंज नहीं होता, चेंज नहीं होता। ठीक है, क्या बोला, यदि गुरु प्रेजेंट एवं फ्यूचर टेंस में हो तो शिष्य के टेंस में चेंज नहीं होता है। अब देखिए कैसे, देखिए मैं यहाँ पे ये समझाना चाहता हूं आपको कि प्रेजेंट एक देखो, अब मैं आपको बता रहा हूं, जैसे राम तेज राम सेज आई गो टू मुंबई,
यहाँ पे देखिए, ये देखिए, यहाँ पे गुरु को देखिए, ये बताइए किस टेंस का है ये गुरु है, और ये क्या रहता है, शिष्य होता है। तो बताइए गुरु किस टेंस का है, सेज लगा है तो किस टेंस का कहलाएगा, यस। यस है, यस किस में लगता है, वर्ब का 5 फॉर्म कहलाता है, किस टेंस में लगता है, प्रेजेंट में। इसमें लगता है प्रेजेंट। तो कभी भी यस लगा हो या ना लगा हो, हमेशा वो क्या टेंस का कहलाएगा, हमेशा प्रेजेंट में कहलाएगा। तो और फ्यूचर के लिए क्या पहचान होगी, उसमें विल और शैल लगा रहेगा। तो उनमें टेंस में चेंज नहीं करना है, टेंस में चेंज नहीं करना, केवल क्या चेंज होगा, सब्जेक्ट में चेंज होगा, जो हमने ऊपर बताया था। कौन सा ट्रिक, यस ओ, क्या बताया था बेटा, SON 1 2 3। ठीक है, तो देखिए कैसे, जैसे राम है, राम सेज दैट, राम सेज दैट, आई है यहाँ पे, आई किसके हिसाब से बदलेगा, ठीक, कोई कचरा हो दे दो ना बेटा, जाओ जाओ जाओ, तब भी दो। तो देखो राम सेज दैट, अब आई किससे बदल जाएगा, फर्स्ट पर्सन किससे बदलता है, गुरु के। तो सब्जेक्ट राम है, तो राम के लिए क्या प्रोनाउन लगेगा, ही। अब ये बताओ तुम, ये किस टेंस का है, प्रेजेंट है, तो ये भी किस टेंस का है, भाई प्रेजेंट में है, जो भी है टेंस तो बदल नहीं रहे हैं हम। तो ये बताओ ही के साथ गोज, तुम लोग ही के साथ, ये बताओ ही के साथ क्या लगेगा, वर्ग का फर्स्ट फॉर्म लगेगा कि 5 फॉर्म लगेगा, ही के साथ क्या लगेगा, वर्ग का 5 फॉर्म के फर्स्ट फॉर्म, 5 फॉर्म लगेगा, तो क्या हो जाएगा, गोज। 5 फॉर्म मतलब यस आई यस जी, ही सीटने में लगता है यस आई यस, गोज टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, मुंबई। बस आपको इतना ही देखना है इसे। अब देखिए, देखो सीता सेज यू विल गो, इसके लिए कैसे बदलेंगे, देखिए सीता, सेज का सेज ही रहेगा, दैट हो जाएगा, यू हो जाएगा। अब यू की क्यों यू का यू आ गया बताइए, क्योंकि ये हो गया सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन इसमें है ही नहीं, तो जब सेकंड पर्सन नहीं तो यू का यू ही आ जाएगा। अगर इसमें होता ना, इसमें ऑब्जेक्ट होता, जैसे मी होता तो उसके हिसाब से बदलना, इसमें कुछ है ही नहीं है, इसलिए यू का यू ही आ जाएगा, क्योंकि सेकंड पर्सन है। और विल का विल ही रहेगा, टेंस में जो चेंज तो करेंगे नहीं, क्योंकि प्रेजेंट में है। और क्या हो जाएगा, गो, बस। तो दैट बस लग जाएगा, ओनली वही वही आ जाएगा। अब देखिए आपके एग्जाम में कैसे आएगा, ही कैन डांस, देखिए आई से टू यू ही कैन डांस, इसके लिए कैसे करेंगे आप, देखिए इसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए आई से टू यू ही कैन डांस, देखिए आई से टू यू लिखा ही कैन डांस, तो देखिए किस टेंस का है ये, प्रेजेंट में, क्यों है, क्योंकि प्रेजेंट आई के साथ क्या लगता है, आई के साथ वर्ब का, और ही होते, सी होते, इट होते और नेम होते, तो इनके साथ क्या लगता है, वर्ब का 5 फॉर्म, 5 फॉर्म मतलब वर्ब में यस या यस लगता, तो उस वजह से यस या यस लग जाता था, मतलब सीता इसलिए है। अब यह आई से है, तो अच्छा बताओ से टू किस में बदलता है, याद करिए मैं लिखवाया हूं, से टेल में बदलता, तो यहाँ पे मैं टेल लिख दूंगा और यू का यू लिख दूंगा और दैट लगा दूंगा। अब ये बताओ बेटा ये कौन सा पर्सन है, ये कौन सा पर्सन कहलाता है, ये कौन सा पर्सन कहलाएगा, थर्ड पर्सन कहलाएगा। तो थर्ड पर्सन किसके हिसाब से चेंज होता है, किसी के हिसाब से नहीं, नो चेंज होता है, यानी लिखा है ऊपर
थर्ड पर्सन लिखी ना ये, नो चेंज, इसका मतलब ही का ही रहेगा, कैन डांस, बस। ठीक है, समझ में आया? तो ये स्थितियां बन के रखती है बेटा, ये चीजों को समझना होगा आपको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्रम से समझने में सब कुछ समझ में आ जाता है। अब देखिए, अभी हम एक ही नियम चल रहे हैं कि यदि गुरु हमारा प्रेजेंट एवं फ्यूचर में होगा तो टेंस में चेंज नहीं करते हैं, केवल केवल वर्ब वो सब्जेक्ट में चेंज करते हैं। अगर चेंज हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो वही का वही लिख दे रहे हैं। जैसे अगर थर्ड पर्सन आएगा तो वो थोड़ी चेंज होगा, तो अभी वही तो बात हुई कि अभी थर्ड पर्सन था इसलिए उसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। जैसे लिख दिया, राम विल से टू मी यू कैन गो। अब देखिए, ये बताइए ये किस टेंस का दिख रहा है आपको? फ्यूचर का है। तो अभी गुरु हमारा फ्यूचर है तो टेंस चेंज होगा नहीं होगा? टेंस में चेंज नहीं होगा, जैसे प्रेजेंट में नहीं हुआ वैसे नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अपन क्या करेंगे, राम विल से टू किस में बदल जाता है? से टू टेल में बदल जाता है। से टू, से के साथ जब टू लग जाता है तो टेल में बदलता है, से के साथ एधियस लगा होता तो टेल से बदल जाता है, टेल हो जाए। टेल के बाद क्या हो जाएगा? मी। इसके बाद कॉमा के बाद दैट लगेगा। अब यू किसके हिसाब से चेंज होगा बताओ बेटा? सेकंड पर्सन के मी के हिसाब से, तो मी ना होगा यहाँ पे, मी का ऑब्जेक्टिव केस आएगा यहाँ पे, सब्जेक्टिव केस, क्योंकि सब्जेक्ट जगह में है ना ये। तो मी का क्या हो जाए? आई कैन डांस हो जाएगा, बस। ठीक है, अगला देखिए, यू विल से टू हिम यू यू विल गो। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? यू है सब्जेक्ट, विल भी आ जाएगा क्योंकि फ्यूचर में, से टू बदल जाएगा टेल में, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? हिम। यहाँ पे क्या हो जाएगा? फिर कॉमा हटाएंगे, दैट लगेगा। और यू किसके हिसाब से चेंज होगा बताइए? यू किसके हिसाब से चेंज होगा? हिम के हिसाब से चेंज होगा, हिम के हिसाब से चेंज होगा। और हिम क्या है? ही, हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? ही। और बिल का बिल ही रहेगा भाई, टेंस में चेंज तो करना नहीं है। नहीं आ रहा अभी भी समझ? आ रहा है? तो इस तरह का अभी अपन बात करें तो जब गुरु प्रेजेंट और किसमें होता है बेटा? जब गुरु प्रेजेंट और फ्यूचर में होता है तो स्थितियां ऐसी बन जाती है कि टेंस चेंज नहीं होती है, सब्जेक्ट चेंज होती हैं। जैसे अगर मैं एक चीज और बता रहा हूं, रोहन सेज टू मी यू विल गो विथ मी। अब ये बताओ, यहां पे देखो, यहाँ पे लिखा रोहन सेज टू, तो रोहन सेज टू किसमें बदल जाएगा बेटा? टेल्स में। और फिर यहाँ क्या हो मी। अब यहाँ पे कॉमा, इसको हटाएंगे तो दैट लगेगा। अब यू किसके हिसाब से चेंज होगा? यू कौन है? सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन किसके हिसाब से चेंज होगा बताओ? तो मी का यहाँ सब्जेक्टिव केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा? सब्जेक्ट के जगह में तो भैया ये बताओ, ये सब्जेक्ट है और इसके बाद ये वर्ब है और उसके बाद ऑब्जेक्ट कहलाता है, तो सब्जेक्ट सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा। तो मी का मी लिखेंगे, आई लिखे बताओ? आई लिखेंगे यार, सब्जेक्ट जगह में तो सब्जेक्ट आई ना लिखेंगे। आई के साथ सेल लगता है कि बिल लगता है? सेल लगता है। गो हो गया, बिथ भी हो गया। अब ये बताओ यहाँ पे क्या लिखा है? मी। तो मी किसके हिसाब से फर्स्ट पर्सन कहलाता है, किसके हिसाब से चेंज होगा? फर्स्ट पर्सन किससे चेंज हुआ करता है हमेशा? गुरु की सब्जेक्ट के। तो गुरु क्या है यहाँ पे?
रोहन, तो रोहन के लिए रोहन आएगा कि हिम आएगा कि ही जाएगा? हिम आएगा कि ही आएगा? इसकी जगह में ही आना चाहिए कि हिम आना चाहिए? हिम, क्योंकि ऑब्जेक्ट जगह में, इसलिए हिम आए। अच्छा, हिम क्यों आया? क्योंकि रोहन के लिए आया। ठीक है, कल इसका दूसरा टाइप पढ़ाएंगे आपको कि अगर गुरु पास्ट में होगा तो क्या चेंजिंग होगा। के बाद फिर पूरा नरेशन आपका कंप्लीट, कल हम पूरा नरेशन का प्रैक्टिस करवा देंगे प्रोजेक्टर से, तभी समझ में आएगा, जल्दी जल्दी बन जाएगा। तो इतना आप लोग कर लीजिएगा। आज आप यही है, इसके बाद थोड़ा सा मैथ ले लेते हैं, मैथ की क्लास भी लेनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए।